तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि 14 अक्टूबर से सेटअप परीक्षा शुरू हो रही है, इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए इंग्लिश 100 मार्क्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लेकर के आया हूं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूं कि आप जो है सो इंग्लिश के पैटर्न को अच्छे से समझ जाएंगे और किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर सेटअप एग्जाम में पूछा जाएगा उसको भी आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस चैनल पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, क्योंकि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अब अगर आप 100 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसमें से आपको 50 का जवाब देना होता है। तो इसीलिए हम लोग पूरे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसमें आपको 36 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से रहता है और उसके बाद 37 से लेकर के 60 तक जो है वो किताब से रहता है, यानी रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को और पहले क्वेश्चन को समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाइए आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए ताकि कभी भी आप उसे खोल करके इसे पढ़ सके। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि जो किताब आपने मुझे दिया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे आपको जो चूज करना है वो आर्टिकल का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन ए में है ए, ऑप्शन बी में एन और ऑप्शन सी में दी और ऑप्शन डी में है नो आर्टिकल। तो यहाँ पे देखिए ऐसे जो भी पुलर्स नाउन होते हैं उसके आगे हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो किताबें हैं इस किताब को जो है सो निश्चित कर रहा है, फिक्स कर दिए हुआ है। तो यहाँ पे आपको द का यूज़ करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, खास बना दिया बुक की, वो किताब जो आपने मुझे दिया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस किताब को यहाँ पे खास बना दिया गया है और आप सबको मालूम है कि जब कोई नाउन को खास कर दिया जाता है तो उसके आगे हम लोग डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, द बुक्स यू गिव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। अगला क्वेश्चन आर्टिकल से ही है, अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे भी आपको जिस आर्टिकल का ही सिलेक्शन करना है, ए एंड दी है, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, द अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे द क्यों आएगा, क्योंकि आर्टिकल्स में आप लोग पढ़े होंगे कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे जो है सो डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो रिचेस्ट है ये आपको सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे हम लोग द का यूज़ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज। अब यहाँ पे आर्टिकल्स का एक बार फिर से, क्योंकि 3 आर्टिकल्स आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज, है कि नहीं। अब यहाँ पे लैंग्वेज के आगे हम लोग को यूज़ करना है, लेकिन लैंग्वेज के आगे इजी है तो अब यहाँ पे नाउन पे निर्भर नहीं करेगा बल्कि ईजी पे निर्भर करेगा कि कौन सा आर्टिकल का हम लोग को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन, संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले, तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर चुका हूं जो आपको PDF के रूप में मिलने वाला है। अगर आप इस नोट से तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के नोट्स या फिर गेस पेपर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका चार्ज 180 रुपया है। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का फोटो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे आपको नोट्स मिल जाएगा, यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। डैश यू क्लोज द डोर प्लीज। अब यहाँ पे जो है सो मॉडल वर्ब का सिलेक्शन करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शुड, वुड, माइट, माइट। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर जो है सो यहाँ पे 2 माइट लिखा गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है ना सो क्या होगा, एक मे होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, मे यू क्लोज द डोर प्लीज। अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ते मे नहीं होता है कि नहीं, ऐसे यहाँ पे मे लिख रहा था लेकिन माइट लिखा गया हुआ है तो मे कर लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मे नहीं होता तो यहाँ पे वुड भी हो सकता था, लेकिन वुड यू क्लोज द डोर प्लीज, लेकिन यहाँ पे सही आंसर आपको क्या होगा, मे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोबडी डैश सर्वाइव विदाउट एयर वाटर एंड फूड। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी बंदा जो है वो हवा के बिना या फिर पानी के बिना या खाने के बिना नहीं रह सकता है।
तो यहाँ पे प्रेजेंट एबिलिटी की बात की जा रही है, तो जब भी प्रेजेंट एबिलिटी की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम लोग सिलेक्शन करते हैं किसका, कैन का। नोबडी कैन सर्वाइव विदाउट एयर वाटर एंड फूड, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। अब यहाँ पे भी मॉडल वर्ब का चूज करना है, कुड, वुड, कैन, शुड। तो बात याद रखना आपको कि कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में अगर लिस्ट देखने को मिल जाए तो बात याद रखिएगा लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है। तो यहाँ पे भी आपको शुड का सिलेक्शन करना है, तो सही आंसर जो है डी हो जाएगा। कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अगला क्वेश्चन है इट डैश ड्यूरिंग रेनिंग सीजन। तो अब यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन है कि रेनिंग सीजन में हमेशा बारिश होती है ना, रेनिंग सीजन में बारिश होती है, तो होती है यानी कि V1 या V5 का यूज करना है। और इट के साथ आप सबको मालूम है कि V5 का यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, रेन्स हो जाएगा। इट रेन्स ड्यूरिंग दी रेनिंग सीजन। अगला क्वेश्चन है आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिएगा बात याद रखना, सिंस या फोर के बाद अगर आपको टाइम आता हो, है कि नहीं, सिंस या फोर के बाद टाइम आता हो तो हमेशा हम लोग हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस बिफोर का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे सिंस और मॉर्निंग यानी कि टाइम आ रहा है तो हम लोग को हैज या हैव प्लस बिन प्लस बिफोर का सिलेक्शन करना है। तो आई के साथ अब सबको मालूम है कि हैव का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर आई हैव बिन वेटिंग हो जाएगा, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आयशा एंड सिद्धार्थ डैश पास्ड देयर टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स। अब यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करना है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पास्ड आ चुका है, यानी कि V3 का यूज़ किया गया है। तो V3 से पहले हम लोग हमेशा हैज़ या हैव प्लस V3 का हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक्टिव में है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आयशा एंड सिद्धार्थ हैव पास्ड देयर टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स, यानी कि सही आंसर भी हो जाएगा। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ डैश रिटन बाय चेतन भगत, यानी कि जो किताब है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये किताब किनके द्वारा लिखी गई है, चेतन भगत के द्वारा। लेकिन यहाँ पे कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इज का। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इज रिटन बाय, है कि नहीं। यहाँ पे इसका बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स देखते हैं तो किसका यूज कर लेते हैं, आर का। लेकिन बात याद रखिए किताब में सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे आपको जैसो इसका ही यूज करना है। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। आनंद बोरोड RS 1000 रुपीज डैश हिम, तो आनंद ने 100 रुपया उससे लिया, तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, फ्रॉम का यूज होगा। अगला क्वेश्चन है द कैलकुलेटर इज डैश टेबल, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल। कैलकुलेटर जो सो टेबल पे है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑन हो जाएगा। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ डैश योर स्टडी, तो यहाँ पे देखिए सेटिस्फाइड वर्ड है, आप सब जानते होंगे अगर पढ़े होंगे थोड़ा सा भी, तो सेटिस्फाइड वर्ड हमेशा जो फॉलोड होता है वो विथ से। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर स्टडी, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए वॉइस से है। वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिन्हा। अब यहाँ पे देखिए पैसिव में है, एक्टिव में आप लोग को सिलेक्शन करना है। तो बात याद रखिए अगर इज MR प्लस V3 पैसिव में रहता हो तो एक्टिव का फॉर्मूला सिंपल सी बात हो जाएगी V1 या V5, है कि नहीं। ये देखिए वॉइस को पहचाना होता तो ये ट्रिक्स आप लोग याद रख लीजिएगा। V1 या V5 रहेगा तो इज MR प्लस V3 यानी पैसिव हो जाएगा, और अगर पहले से ऑलरेडी पैसिव में रहे इज MR प्लस V3 तो उसका एक्टिव क्या हो जाएगा, V1 या V5। तो यहाँ पे देखिए इज MR प्लस V3 है तो आपको V1 या V5 का यूज करना है। तो ये डी तो ऐसा ही नहीं होगा, ये ऐसा ही नहीं होगा, ये ऐसा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे V3 है, यहाँ पे जो शैल विल है, यहाँ पे जो V4 है। तो सही आंसर ए हो जाएगा, मिस्टर सिन्हा टीचेस अस ग्रामर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंटा क्लाउस ब्राउट मेनी गिफ्टेड लास्ट ईयर, तो अब यहाँ पे देखिए ये भी पैसिव वॉइस में आपको चूज करना है, और ये जो है V2 है। तो V2 जब भी रहेगा तो आपको सिलेक्शन कर लेना है पैसिव में वाज या वर प्लस V3 का सिलेक्शन करना है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ऊपर में देखते तो ये गलत है, सी में भी देखते तो गलत है, डी का तो छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मेनी गिफ्टेड वर ब्राउट बाई सेंटा क्लॉज लास्ट ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसको पैसिव में चूज करना है। तो देखिए जो भी ऑर्डर वाला सेंटेंस होता है उसको ऑर्डर को हम लोग किस फॉर्मूले बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 पे बनाते हैं। तो इसमें बी वाला सिलेक्शन करना है। देखिए लेट में तो सब शुरू है, लेकिन कहीं पे इज है, कहीं पे हैज है, कहीं पे इज टू है, तो आपको बी वाला सिलेक्शन करना है। तो सही आंसर ए हो जाएगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दे हैव कट ऑल दी टेलीफोन वायर्स, तो अब यहाँ पे पैसिव फॉर्म का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा,
ऑल द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट बाय देम, यानी कि सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑल द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट बाय देम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है माई ग्रैंड मदर सेड टू मी डैश मे लिव लॉन्ग। अब ये जो है सो नरेशन से क्वेश्चन है और नरेशन की ऑप्टेटिव सेंटेंस से है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस से जब रहेगा तो हम लोग जो है सो सेड के बदले में प्रेड का यूज करते हैं या विज्ड का या ब्लेस्ड का यूज करते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का यूज करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग जो चेंज कर देते हैं वो असर्टिव में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग हो जाएगा, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19, सोनू विल आस्क यू डू यू लाइक कॉफी। अब इसको भी नरेशन इंडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सोनू का सोनू ही रहेगा, विल का विल ही रहेगा, आस्क का आस्क, यू का यू ही रहेगा। अब ये यस नो क्वेश्चन है तो यस नो क्वेश्चन के बदले में इन्वर्टेड कॉमा में इफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी इफ है, इफ आप तीनों में देख रहे हैं, चारों में इफ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डू है तो डू खत्म हो जाएगा। बात याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट नरेशन में डू से कोई सेंटेंस शुरू होता हो, यस नो क्वेश्चन में रहे, तो डू को हम लोग खत्म कर देते हैं, है कि नहीं। और वहीं पे अगर आपको जो है डू के साथ नॉट रहेगा तो जाकर के हम लोग क्या करेंगे, डू को भी रखेंगे, नॉट को भी रखेंगे और डू को हम लोग डिड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यू का यूज करेंगे, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे यू ही रहेगा। तो यू और यू यानी कि ये दो में है तो सी और डी हमारा खत्म हो चुका, नहीं सी में भी आपको जैसो ये डी में भी आपको यू है। उसके बाद लाइक का लाइक ही रहेगा, तो लाइक जो है लाइक आपको, हाँ तो इसका सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे यू डू लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसमें इफ के बाद डू लगा दिया हुआ, यहाँ पे तो ही आ चुका तो ऐसा ही गलत है। तो सही आंसर जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सोनू विल आस्क यू इफ यू लाइक कॉफी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एन सेड आई वांट टू गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एन सेड दैट शी वांटेड टू गो टू जयपुर द फ्लोइंग वीक, है कि नहीं। नेक्स्ट वीक को हम लोग चेंज कर देते हैं द फ्लोइंग वीक में। अगला क्वेश्चन है शी सेड टू मी व्हाई हैव यू फेल्ड। तो सही आंसर ए हो जाएगा, शी आस्क्ड मी। अब यहाँ पे गलती से वाट लिखा गया है, इसको वाई कर लीजिएगा। शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड फेल्ड, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि हैज या हैव को हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, हैड में चेंज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ कॉइन्स यूज इन द कंट्री, है कि नहीं। यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक वर्ड आपको सिलेक्शन करना है। तो द सिस्टम ऑफ कॉइन्स यूज्ड इन अ कंट्री, इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा कॉइन एज, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन ए फील्ड और अ पार्क ऑफ अ गार्डन वेयर फ्रूट ट्रीज ग्रोन, यानी कि एक पार्क जो होता है या फिर एक खेत जहाँ पे जो है ना ट्रीज उगाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको जैसे ऑर्चर्ड कहते हैं। तो सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए फॉल्ट दैट मे एबल फॉरगिवन, यानी कि एक ऐसी गलती जिसको माफ किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विनियल कहते हैं, विनियल कहते हैं। तो सही आंसर ए हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, डायबिटीज हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। यहाँ पे भी सही वर्ड का सिलेक्शन करना, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, सही आंसर चांसलर हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में तीन आपको ये स्पेलिंग जो है सो चूज करना रहता है। 27 का आंसर क्रिसमस हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। यू में स्टडी साइंस, यू में स्टडी आर्ट्स। अब यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन से है, क्लाउज सेंटेंस से आपको सेंटेंस को जोड़ना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यू में स्टडी आइदर साइंस और आर्ट्स, या तो आपको साइंस पढ़नी चाहिए या आर्ट्स पढ़नी चाहिए, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गब्बर इज अ मर्डरर, ही इज एन एब्डक्टर। तो क्या कह रहा है, गब्बर इज नॉट ओनली मर्डर्ड बट ऑल्सो एन एब्डक्टर, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। गब्बर इज नॉट ओनली ए मर्डरर बट ऑल्सो एन एब्डक्टर। गब्बर जो है सिर्फ मर्डरर ही नहीं है बल्कि वो एक अपहरणकर्ता भी है। अगला क्वेश्चन है सुनील प्लेड वेल, ही हैड फीवर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इन स्पीट ऑफ फीवर सुनील प्लेड वेल, फीवर के बावजूद, है कि यहाँ पे भी जोड़ना है सेंटेंस को, बुखार के बावजूद जो है वो सुनील ने अच्छा खेला। अगला है 31 में कि सही सेंटेंस का चुनाव करना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ही गेव मी थैंक, है कि नहीं, क्योंकि ही गिविंग मी तो होगा नहीं, ही गेव आई तो होगा नहीं, ही गेव आई तो होगा नहीं, तो ही गेव मी थैंक्स हो जाएगा, यानी कि सही आंसर सी होगा।
चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो सही सेंटेंस का चुनाव करना है। तो अभी इससे पहले ऊपर भी मैं एक क्वेश्चन को बोला हूँ कि अगर सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है तो हैज हैव का सिलेक्शन करना है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, ही हैज बीन हियर सिंस 2021 है कि नहीं, तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, द यूएसए आर द यूएसए, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, द यूएसए इज अ ग्रेट कंट्री। 34 में चलते हैं, द पेशेंट इज ग्रोइंग बेटर एंड बेटर, सही आंसर आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करें, द पेशेंट इज ग्रोइंग बेटर डैश, यहाँ पे एक आपको ये डिग्री का सिलेक्शन करना है। तो बात याद रखिएगा, अगर एक डिग्री आपको कॉम्परेटिव आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस आपको इज एम आर प्लस ग्रोइंग के बाद अगर बेटर आता है या कोई भी आपको कॉम्परेटिव डिग्री आता है, तो उसके बाद हम लोग को कॉम्परेटिव डिग्री का ही सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, द पेशेंट इज ग्रोइंग बेटर एंड बेटर, यानी कि पेशेंट धीरे धीरे जो है वो सुधार, पेशेंट में सुधार हो रहा है, वो जो इम्प्रूव कर रहा है। हैविंग डैश होम आई विल कॉल यू, तो हैविंग के बाद आपको मालूम है कि हैविंग के बाद हम लोग को भी थ्री का सिलेक्शन करना है। तो हैविंग रीच्ड होम आई विल कॉल यू, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन कह रहा है आई प्रीफर फिश डैश मीट, तो आई प्रीफर फिश टू मीट हो जाएगा, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 37 से जो आप क्वेश्चन रहेगा वो बुक से रहेगा, तो चलिए बुक के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जैसे कौन सा पोयम है, तो ये लव पोयम है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। द ओकेजन ऑफ द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश डॉन्स डैश, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोयम है वो कौन सा ओकेजन पे लिखा गया था, तो ये जो ओकेजन था वो था कॉन्टिनेंटल ट्रिप का, यानी कि जो यूरोप के देशों में जा रहे थे घूमने के लिए जॉन डॉन, उसी के दौरान ये कविता लिखते हैं जब अपनी वाइफ से बिछड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। आई हर्वर फॉर अ गुड और बैड इज रिटन बाय, ये जो लाइन है ये लाइन किनके द्वारा लिखी गई है, क्योंकि ऐसा लाइन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं ये दे दिया हूँ। पिछले साल भी देखेंगे 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ लाइन से निकाल करके दे दिया गया हुआ था। तो ये वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया, तो सही आंसर सी हो जाएगा, आई हर्वर फॉर अ गुड और बैड इज रिटन बाय। ड्रम टैप्स इज रिटन बाय वाल्ट विटमैन, ये भी जो वाल्ट विटमैन के द्वारा ही लिखा गया है। द डैश हैज बिकम डम टू सी द लिफलेस ट्री, कौन जो है वो ट्री को, लिफलेस ट्री यानी जिस पेड़ पे पत्ता ना हो उसको देख करके जो है डंप हो जाएगा, है कि नहीं, तो वो जो है नाइटिंगेल हो जाएगा, यानी कि सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। लाइट ऑफ स्टेम एंड हार्ट वॉज शी इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है, तो ये एपिटाफ से लिया गया हुआ, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी, यानी कि डी हो जाएगा। वाल्टर डी ला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ टू इन डैश, यानी कि वाल्टर डी ला मेयर को जो ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला था ये कब मिला था, तो 1953 ईस्वी मिला था, तो सही आंसर सी हो जाएगा। ब्रुक इंस्पायर्ड पेट्रोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि रूपर्ट ब्रुक जो चैप्टर लिखा था, जो देशभक्ति जो कविता लिखी थी द सोल्जर, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के किस एज में, तो वो अर्ली एज में लिखे थे, लेकिन अर्ली फेज में लिखे थे, तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। मैकेविटी इज ऑड वाइडली, मैकेविटी बाहर से देखने में कैसा था, तो वो रिस्पेक्टेबल था, लेकिन बहुत ही सम्मानित देखने में वो बाहर से लगता था। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हिम वाज डैश अबे, यानी कि फायर हिम में जो टावर के बारे में, टावर ऑफ साइलेंस के बारे में बात किया गया हुआ है, वो कितना दूर था, सबसे नजदीक जो कितना दूर था, सबसे नजदीक टावर ऑफ साइलेंस, तो वो 1000 मील दूर था, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कि नहीं, 1000 मील। अगला क्वेश्चन है द स्नेक केम टू द पोएट्स वाटर ट्रफ ऑन डैश डे, तो स्नेक जो है एक सांप जो पोएट के जो वाटर ट्रफ के पास आया था वो कौन से दिन में आया था, तो एक हॉट डे में आया था, एक गर्म दिन में आया था, तो सही आंसर ए हो जाएगा। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव डैश, ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ, तो ये लाइन जो माय ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया हुआ है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ डैश, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है वो किस का बेस है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, इंडियन सिविलाइजेशन का, तो सही आंसर भी हो जाएगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये हमारा मोटो है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एमिनेंट, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक तो महान फ्रीडम फाइटर थे, इसके साथ साथ ये क्या थे, तो एजुकेशनिस्ट भी थे, शिक्षाविद भी थे, तो सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, पिंच ऑफ स्नफ किनके द्वारा लिखा गया, तो मनोहर मलगानकर के द्वारा, तो सही आंसर बी हो जाएगा।
लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ डैश। तो आज़ादी की गूंज जो है सो कहाँ से गूंज उठेगी, कौन से माउंटेन से? तो जॉर्जिया है, लेकिन स्टोन माउंटेन जो वो कहाँ है? जॉर्जिया में। तो सही आंसर ये हो जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, आई हैव अ ड्रीम से चैप्टर लगा कि अमेरिका अगर महान राष्ट्र बनना चाहता है तो हर तरफ से आज़ादी गूंज उठेगी। और कई सारे पहाड़ का नाम लेते हैं, उसमें से जॉर्जिया पहाड़ का भी यूज करते हैं। डैश इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ अ यूएसए। तो यूएसए का एक डिजर्ट राज्य कौन सा है ना, मरुस्थल वाला राज्य कौन सा है? तो मिसिसिपी है। मिसिसिपी एक मरुस्थल राज्य है। जिस तरह से भारत में राजस्थान है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में एक राज्य है मिसिसिपी, वो डिजर्ट वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट इज अ लोड ऑफ माई बैक। ये लाइन किसने कहा था? ये चुबुकोव ने कहा था जब उनकी शादी हो जाती है किसकी, ये नटालिया की, तो कहते हैं दैट इज अ लोड ऑफ माई बैक, और ये खत्म हो चुका है। इट फर्स्ट बेंजी केप्ट। शुरुआती दौर में बेंजी ने कितनी मुर्गी जो है पालना शुरू किया था? तो वो 10 से 12 मुर्गियां। तो सही आंसर ए हो जाएगा। जनरली अ प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। हमेशा ये देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे के जन्म के लिए एक प्रेग्नेंट औरत को हमेशा कहाँ भेजा जाता है? तो उसके मैके भेजा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पेरेंट्स हो जाएगा। मिडिल इंग्लिश कवर्स एडी 1150 एडी डैश। तो मिडिल इंग्लिश जो कवर करता है 1150 से लेकर के 1500। तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय। तो स्कॉलर जिप्सी जो लिखा गया है वो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया। तो सही आंसर ए हो जाएगा। द लैंग्वेज द एंग्लो सेक्सोन्स वर यूज्ड वर। जो एंगल सेक्सोन्स थे और उन्होंने जिस लैंग्वेज का यूज किया उस लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको जर्मनिक या फिर ट्यूटोनिक लैंग्वेज कहते हैं। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वॉइसेस इन द सिटी हैज बीन रिटन बाय। ये वॉइसेस इन द सिटी किनके द्वारा लिखी गई है? तो अनीता देसाई के द्वारा। तो इस तरह से आप लोगों को 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। इनमें से आपको किन्हीं 50 का जवाब जो है सो देना होता है, और ये 50 का जवाब आपको ओएमआर शीट पे देना होता है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बताएंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कितने क्वेश्चन का जवाब जो है सो दे पाए हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।